पापियों को पाप से है टालती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है टालती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख कर दिए दुख हरनी, ये सुख कर ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है टालती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है टालती। ये मधुर बोल जगमल खोल सनमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमल खोल सनमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा शरणम हृदयारविंदे ओम भवानी तम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते। हाय पापियों को पाप से है टालती, पापियों को पाप से है टालती। हाय पापियों को पाप से है टालती, पापियों को पाप से है टालती। रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्र, उददिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं, विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणीं भेदां जड्यान्धकारापहां, हस्ते सभाटिकमालिकां च विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। अब
वासी करिष्यति महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं रत्नाकल्पौ ज्वलानं वरसुमृगवराभिधहस्तं वृषण्डं पद्मासीनं समन्तातिस्थितममर्गणैर्व्याकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अतुलितवरधामं हेमशैलावदेहं सकलगुणनिधानं मानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तवादिजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। परम पवित्र परम मंगलमय अकारण करुणा वाले भक्त वांछा करू अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भागवत जी की कथा प्रारंभ से पूर्व अपने मन वाणी को पावन करने के लिए पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, गुणानुवाद करेंगे और हाथों से करबद्ध सेवा करते हुए ताली बजाते हुए गान करेंगे। कैसे गाएंगे? कृष्ण गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल हम प्रेम नगर की बंजारिन हम प्रेम नजर की बंजारिन जब तब और साधन क्या जाने हम श्याम के नाम के दीवाने व्रत नेम का बंधन क्या जाने व्रत नेम का बंधन क्या जाने कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद
गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरे कृष्ण गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल हे कल की कथा के प्रसंग में आप सुन रहे थे, सूत जी महाराज सोनक जी को कथा सुना रहे थे, नेम सारे तीर्थ, और उन्होंने आत्मदेव की वो कथा सुनाई जो हर जीव के जीवन में घटित हो रही है। जिस तरीका से धुंधकारी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता, आज वही स्थिति हर घर में धुंधकारी जैसे जीव होते जा रहे हैं। परिणाम अकाल मृत्यु, प्रेत योनि को प्राप्त हो जाना। उसके बाद भाई ने भाई का उद्धार कर दिया। ऐसे गोकर्ण हुए। वो भाई है जो भाई का उद्धार करता है, वो भाई नहीं है जो भाई पर वार करता है। भाई तो भाई से प्रेम करता है, जीता है भाई के लिए। ऐसे कथा सुना रहे और मूल मंत्र बोला भागवत जी का, जन्मादस्यतो अन्वयादितरित चार्थे स्वभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत शूरयः तेजो वारिं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ध्यामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। यानी ध्यान करना है तो निरस्त कुहकम, छल रहित होकर ध्यान करना, कामना रहित होकर ध्यान करना। अगर मन में कोई कामना विद्यमान है और तुम ध्यान कर रहे हो तो वो कामना ही सिद्ध होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें ईश्वर को पाना है तो निरस्त कुहकम, छल रहित ध्यान करो। हे गोविंद तुम रीझ जाओ। दुनिया को रिझाने के चक्कर में लोग कितने मर गए, कुछ नहीं मिला। और जिन्होंने ईश्वर रिझाया है ना, उनके पीछे दुनिया घूम रही है। निर्णय तुम्हें करना है कि हमें किसको रिझाना है, उधर जाना है अलौकिक की तरफ। इसलिए भागवत में संपूर्ण धर्म है। भागवत को सुनकर जीवन में उतार के मनन करके आप जो कुछ भी पाना चाहते हो मिल जाएगा।
ऐसा है, कहते हैं कि धर्म प्रोक्षित के तवो अत्र परमो निर्मत शरणा सता मत्सर रहित होकर। भागवत में संपूर्ण धर्म है। मत्सर क्या है? काम क्रोध मद लोभ मोह और मत्सर, यही वो विकार है। निर्मत शरणाम सताम, सतत बचते रहना इन विकारों से। वेद्यम वास्तव वस्तु वस्तु शिवदा तापत्रयो उन्मूलनम। अगर वेद्यम वास्तव मत अत्र, कहते अगर आप वस्तु के लिए ध्यान कर रहे हैं या अन्य उस तत्व के लिए, अगर आपने शिवदम उस शिव तत्व को प्राप्त करने की चेष्टा की तो पहले तापत्रयो उन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को उखाड़ के फेंक देते हैं भगवान। दैहिक दैविक भौतिक ताप, सत्य रज तम, इतनी ताप, इनसे परे की बात है। ऐसा सार है भाई। और कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किंबा परीश्वर। वो जो महामुनि है सुखदेव भगवान, वही ईश्वर है, साक्षात मुनि रूप धारण करके आए। मानो भागवत तो कल्प वृक्ष है। आप इस प्रांगण में बैठकर शांत भाव से कुछ मांग के देख लेना, वो मिल जाएगा, निश्चित मिल जाएगा। अगर आपने संसार मांगा तो संसार में तो हो ही, कुछ संसार से परे कुछ मांग के देख ले, भगवान देते कि नहीं। कहते हैं भागवत तो कल्प वृक्ष जैसा है। निगम कल्प तरोरि गलितम फलम, यानी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल भागवत। सुख मुखाद द्रव अमृत संयुतम, सुखदेव के मुख से लगा हुआ वो फल। अच्छा एक और बताएं, तोता के मुख से लगा हुआ फल बड़ा मीठा होता है। तोता का अमरूद काट दे एकदम मीठा, या ये समझ लो तोता को पता रहता है कि ये मीठा है इसलिए उसे काटता है, ऐसे समझ लो। और या फिर तोता का मुख लगते ही वो फल ऐसा परिपक्व मीठा होता है, अलग ही बात है। आम तोता का कुतरा हुआ मिल जाए बड़ा मीठा होता है। इसलिए कह रहे हैं कि निगम कल्प तरोरि गलितम फलम सुख मुखाद द्रव अमृत संयुतम। इस फल में ऐसा द्रव भरा है अमृत संयुतम, अमृत जैसे, कुछ भी पर कैसे पाएंगे? यहाँ पान करने की स्थिति लिखी है। बोले अमृत तो है पर पावे कैसे? बोले एक तरीका है। बोले क्या? मोह रहो रसिका भोभो भाव का। अगर अमृत रस पान करना चाहते हो तो मोह रहो रसिका, पहले रसिक बन जाओ। काहे के? और जब भगवान के रसिक बन जाओगे ना तो फिर भगवान स्वयं कृपा करेंगे। जैसे हनुमान जी रसिक है क्या ना? रामचरित सुनवे को रसिया। रामचरित के रसिक कौन है? हनुमान जी। इसलिए कह रहे हैं मोह रहो रसिका भोभ भाव का, या भावुक बन जाओ, भावग्राही जनार्दन। अगर भाव नहीं है तो कुछ नहीं है, इसलिए भावुक बन जाओ। अगर मन में सच्चा भाव है ना तो ईश्वर भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से अगर जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं भाव का भूखा हूं, भाव बिन कुछ भी जो देता तो से लेता नहीं। बिना भाव के दुर्योधन मेवा के लिए प्रेरित करता है। भगवान कहते नहीं भैया,
भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान स्वयं कहते हैं अगर एक फूल भाव से चढ़ा दो, एक फूल सच्चे हृदय से, उसी से गोविंद रीझ जाना तो उनको है। इसलिए महाराज तो कहने का भाव है आप रसिक हैं, जो अपना घर सारा काम वहां से छोड़ के इधर बैठे और भावुक भी हैं, भाव से भगवान की कथा को सुनने में मन लगा। बस मन को इधर रखना। और कैसे? मेरो मन गिरिधो, इसलिए मेरा मन ठाकुर जी के पास रखा है। वारंग रसिया के द्वार, प्रेम व्याजित नो बड़ो ना छूटन की है। क्या बात है? तेरी याद आई रे कन्हैया, याद आई। आजा आजा रे सबरिया तेरी याद आई। आजा आजा रे सबरिया तेरी याद आई। हाय तेरी याद आई रे प्यारी याद आई। तेरी याद आई रे प्यारे याद आई। ओ कन्हैया याद आई, हमरे याद आई रे। आजा आजा नंद दुलारे तेरी याद आई। आजा आजा नंद दुलारे तेरी याद आई। हो याद आई रे तेरी याद आई रे। याद आई रे तेरी याद आई रे। हो याद आई रे तेरी याद आई। याद आई रे तेरी याद आई। आजा आजा रे सबरिया तेरी याद आई। आजा आजा रे सबरिया तेरी याद आई। आजा आजा नंद दुलारे तेरी याद आई। आजा आजा नंद दुलारे तेरी याद आई। परम कृपालु हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं। नेम सालिम का तीर्थ कल बताया, वही गोमती नदी का किनारा सीतापुर जिले में, और 88,000 ऋषि बैठे, सब भगवत प्रेमी भक्तजन। उधर सूत जी आए, एक आसन पे बिठाया सूत जी को, एक आसन, और बड़े नम्र भाव से महाराज कहा आपको तो बहुत वेदों का ज्ञान है, आप हमें कथा सार सुनाओ। एक और विशेष बात है, ध्यान से सुनना, कथा में सबको पूछने का अधिकार नहीं है। सूत और सौनक संवाद है, सूत जी से सौनक जी पूछ सकते हैं, या सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछ सकता है, और कोई नहीं। तो यहां लिखा है भागवत में अधिकार है। जैसे हमारे गणेश भैया है, कोई बात जानना चाहते पूछ सकते, और किसी के मन में भाव है तो पर्ची में लिख के दे सकता है। इनको क्योंकि आयोजन इधर ये परिवार जो होगा, इनको पूरा अधिकार। कोई बात जानना चाहते हो तो इनके थ्रू पूछो, दोष नहीं लगेगा। तो ऐसे ही सूत जी से सौनक जी ने 6 प्रश्न किए, बड़े नम्र भाव से, महाराज हम कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो? बोले हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 100 उपनिषद, ये सब कहना क्या चाहते हैं? यानी कहने का भाव है समस्त वेद शास्त्रों का सार क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर देना भगवान। चूंकि इतने धर्म ग्रंथ हैं, पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाएगा, पर धर्म ग्रंथ पूरे होने वाले नहीं। तो ये कहीं समझ में आ जाए सब, ऐसा कोई सार बताए। चलो ध्यान रखना प्रश्नों को, आप बोल सकते हैं प्रश्न क्या था। दूसरा प्रश्न,
कलयुगी जीवों के बारे में। कलयुग में समय थोड़ा होगा, और जब समय थोड़ा तो क्या करें। दूसरा प्रश्न है इस तरीका से। फिर कहा तीसरा प्रश्न, भगवान वो परम तत्व अवतार धारण करते हैं? बोले हाँ। तो क्यों भगवान अवतार लेते हैं? बोले हाँ लेते हैं। तो क्यों लेते हैं, ये कारण बताना। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, भगवान जब अवतार धारण करते हैं तो उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं धारण की, क्या क्या किया यहाँ के, हमें ये वर्णन भी करना। अवतार धारण करते हैं, बोले क्यों, फिर किया तो कौन कौन से अवतार धारण किए, वो पूरा उनके चरित्र का वर्णन करो। और पांचवा प्रश्न है, कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में आए, बोले हाँ, उन्होंने क्या लीला किया, स्पेशल उनकी लीला सुनाओ। और छठवां प्रश्न है, जब भगवान भी स्वधाम चले गए तो फिर धर्म किसकी शरण में गया, विचार करना। धर्म को भी शरण चाहिए, धर्म किसकी शरण में गया। ये हमारे 6 प्रश्न हैं। भगवान आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, बस यही चाहते हैं। अब उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं सूत जी महाराज। तो सूत जी महाराज ने सबसे पहले अपने गुरु की वंदना की। विचार करना, कोई कार्य करने से पहले गुरु वंदना करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता। गुरु बिन होए के ज्ञान। अगर बालक पढ़ता तो घर ही पढ़ा लेते, किताब ला के घर पढ़ा लो, स्कूल भेजने की जरूरत क्या है। इसलिए उन्होंने गुरु की वंदना की है कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कह रहे नारायणं नमस्कृत्यं, हे नारायण मेरा नमस्कार। क्यों, मुझे शक्ति देना, मुझे ऐसी मेरे पास स्मृति हो, बुद्धि हो, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, मानो यह राम जी की वंदना कर दी है। नरों में उत्तम कौन, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। फिर देवी, भगवती देवी माँ, शक्ति की जो देवी है, माँ शक्ति देवी। देवी सरस्वती, सरस्वती मैया बुद्धि की जो देवी है, माँ मुझे बुद्धि दे। अच्छा एक बात है, शरीर खूब बढ़िया हुआ और नेक यहाँ थे, थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ाया हो, सब बेकार। इसलिए बुद्धि की जो देवी है सरस्वती माँ, उससे प्रार्थना करो, हे माँ कृपा कर। देवी सरस्वती व्यासं, हे व्यास भगवान कृपा कर। कहते भी है ना, अगर आप वास्तविक ही सदगुरु की शरण में चले जाओगे, एक तो होता है ज्ञान गुरु, एक होता है तत्वदर्शी गुरु, सदगुरु। तो वहां जाने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ न कुछ मिलेगा ही। सच्चे समर्पण भाव से गुरु की शरण में चले जाओ, आपको वो मिलेगा जो सोचा ना हो। एकलव्य ने समर्पण ही तो किया था, इसलिए समर्पण भाव गुरु में हो। जरूरी नहीं है कि गुरु तुम्हें अपनाए, जरूरी नहीं है कि गुरु तुम्हें जाने या माने ना, तुम गुरु के लिए समर्पित हो जाओ। मैंने उनको गुरु मान लिया, इसलिए कहते हैं कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी
चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। कह रहे हैं, आप इस धर्म पर चलोगे ना बड़ा कष्ट आएगा। धर्म पर चलने वाले को अक्सर कर कष्ट आया करता है साहब, लेकिन घबराना नहीं। इसलिए कह रहे हैं प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। हो बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा में दिल मिल जाने के बाद। हुस्न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। आए कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो निराश। भौरा काली इस रात्रि को देखकर निराश हो रहा है। बोले कब भोर होगी और कब ये फूल खिलेगा और कब मैं उसका रसपान करूंगा। इसलिए कह रहे हैं निराश मत हो। देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो निराश। बंद गलियां भी खिलेंगी, बंद गलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। बंद गलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। ओ कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के
बाद बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। ओ कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। ओ हरि खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। ओ हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। दीवानी शुरू नहीं हुई, देखना। सूत जी सोनक संवाद चल रहा है। उन्होंने पहला प्रश्न क्या किया था? वेद शास्त्रों का सार क्या है? तो पहले प्रश्न का उन्होंने सूक्ष्म उत्तर दिया। बोले समस्त वेद शास्त्रों के सार, उनका अर्थ यह है, बोले अद्वैत ज्ञान। आ माने नहीं, द्वैत माने हिंसा द्वेष, द्वैतपन। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्मी ब्रह्म है, द्वैत है ही नहीं। अद्वैत ज्ञान हो जाए, यानी वेद पढ़कर भेद मिट जाए। वैसे वेद पढ़ो हो, है ना? वेद तो रामनु पढ़ो हो। आचारहीन न पुनंत वेदा, अगर आचरणहीन व्यक्ति है उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। बड़ा क्लिष्ट है समझ में आना। इसलिए ननात्म निकाल दो, भेद मिटा दो। छोटा बड़ा नहीं रहता वेद। वेद पढ़ने के बाद में भेद मिट जाए, यानी सिया राम में सब जग जाने, सब में सीता राम दिखने लगे, तो वेद पढ़ा है। और अगर वेद पढ़ने के बाद भी उसके भीतर तेरे मेरे का भान रह गया, बोले मैं ज्ञानी ज्यादा हूं, वो क्या जानता है? हम जानते हैं। तो फिर वेद नहीं पढ़ा, भेद पढ़ा। भेद मिट जाए, यानी पहले प्रश्न का सूक्ष्म उत्तर दे दिया। यही है, अपने भीतर से भेद मिटा दो। मेरापन तेरापन, ऐसे ये भीतर की स्थिति इसमें एक हो जाए। और दूसरा प्रश्न क्या था? कलयुगी जीवों के बारे में। कलयुग में समय थोड़ा है, क्या करें? विचार करना। तो कलयुग में करना कुछ नहीं है, बोलो, और भगवान का गुणानुवाद करना है, कीर्तन गाना है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल भगवान का गुणानुवाद करना है कलयुग में। काम करते रहो, जो भी कृष्ण के कार्य जरूर करो, भगवान का मान के। बोले मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ। बच्चों की परवरिश करो भगवान के मानकर। अगर तुमने ये मान लिया मेरे में पाल रहा हूं, अच्छा एक विचार कर लो, तुम पाल सकोगे? तुम का वो विद्वान बना दोगे? तुम किसी के भाग्य को धनवान बना दोगे? हम दिन रात लगे पड़े, हम ऐसा बना देंगे, कॉन्वेंट में पढ़ाया, बच्चों को वहां पढ़ाया है। पढ़ाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका भाग्य विधाता ने बनाया। बड़ा ऐसे ऐसे तो कहने का भाव, उसके भाग्य में अगर दरिद्रता लिखी है तो आप कहीं भी पढ़ा ले। महाराज इसके बाद कलयुग में भगवान का भजन करना, ठाकुर जी की सेवा मान के। बोले मैं जो कर रहा हूं ठाकुर जी की सेवा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। जाके नाम स्मरण मात्र से भवसागर से जीव तर जाता है, पर नाम कब ले? एक बात तो जिंदे पे नाम याद ना आवे, जब जीव मर जाता है ना, जब कंधा पे लेके जाएगा, जब और जब समझ में आवे, बोले राम नाम। अब समझ में आई
तब एक चला गया बीच से, जब कह रहे राम नाम सत्य है, उससे पहले कोई सत्य नहीं मानता। अरे का धरोबे कर्म वाला ब्राह्मण कर सब रहो है। सबकी दृष्टिकोण ऐसा है, लोगों का भाव हो गया है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना, अगर वास्तविक ईश्वर का नाम सत्य है, ये सत्य नहीं है, इस हाड़ मास पर सत्य मान रखा है हमने, ये सत्य नहीं है। ये तो बदलता है, एक छोटा था माँ की गोद में खेलते थे, बड़े हुए, उसके बाद बुढ़ापा आया, चल दिया। शरीर में कितनी बार हर पल परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा जैसी की तैसी, वो एक परिवर्तन, उसे जाना नहीं और इसको छोड़ा नहीं, या के चक्कर पड़े रहे। चलो महाराज, ऐसे मैंने दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। कलयुग में भगवान का गुणानुवाद ही करना, इसलिए भागवत जी में ऐसे ही है, नाम संकीर्तनम यस्य, सबसे बाद में कहा भगवान का नाम कीर्तन करो, सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को धो देगा, नाम जब धो देगा। इसलिए ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, नाम जपो, राधे राधे जपो। लेकिन हमारा मन उधर जाता नहीं। ऐसे महाराज तीसरा प्रश्न था, भगवान अवतार लेते, विचार करिए, वो शक्ति अवतार धारण करती है? बोले हाँ। क्यों, कैसे? कि जागृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः, भगवान पुरुष रूप से प्रकट होते हैं। वेद कहता है ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्वकः, आज पुरुष रूप से भगवान प्रकट होते हैं। और गीता जी में कहा है भगवान ने, रे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, हर युग में धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म के लिए आता हूं, मैं भगवान धर्म की स्थापना करते हैं और हम धर्म को धारण नहीं करते। अगर धर्म को धारण करोगे तो भगवान तुम्हारे पास स्वयं आएंगे। क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय, उन्हें आना पड़ेगा, इसलिए धर्म मत छोड़ो। और ये बिल्कुल इसी को, इसी मंत्र का ट्रांसलेट उन्होंने किया है तुलसी बाबा ने। कैसे किया है? कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जाहि नहीं बरनी, करहे अनीत जाहि नहीं बरनी, सीधे विप्र हैं सुरधरनी, हो सीधे विप्र हैं सुरधरनी। श्री राम जय राम जय जय राम। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हो तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा, हो हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज अब तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, देखो शौनक जी, भगवान अवतार धारण करते हैं किस लिए? अपने भक्तों के लिए। कबो भगवान दुष्ट के लिए ना आए। भगवान को दुष्ट के लिए आने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वहीं से बैठे बैठे मार देंगे। लेकिन विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मणों के लिए, कयन के लिए, मैयन के लिए, भैयन के लिए भगवान आना। देखना, इसलिए तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है, कह रहे हैं जब जब कोई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, आज असुरता बढ़ गई है, आज झूठे लोग ज्यादा है, अभिमानी ज्यादा है। और पता कैसे करें अनीत, नीति की बात नहीं करते, अनीति की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीधे विप्र ब्राह्मणों को सिंह मांगत खामट डोले, मांगली खामली जात, हीन भावना से देखते हैं। वही हाल गैयन के संग है। सीधे विप्रधेन, भगवान जिनके लिए आते हैं, गैया जब तक तो राखी जान, जब दूध देगा और दूध देना बंद करो तो पीट दो, कई को खेत खा। तो कहने का भाव है ये जीव स्वार्थ से सेवा करता है, निस्वार्थ नहीं। ऐसी मैयन की स्वार्थ से सेवा है। इसलिए कह रहे हैं सीधे विप्रधेन सुरधरणी, सुरधरणी यानी पृथ्वी, जो देवताओं को यहाँ यज्ञ होता है और धारण करके उन्हें प्रसादी देती है, ये भगवती पृथ्वी देवी माँ। जब पृथ्वी पर पापाचार बढ़ता है तो भगवान आते हैं। ऐसे और महाराज 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी के अंदर विद्यमान है। सबसे प्रथम सनकादिक रूप से भगवान का प्राकट्य हुआ। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जिन्हें सनकादिक ऋषि कहते हैं, ये भगवान के प्रथम अवतार है। महाराज दूसरा भगवान का 12 अवतार भगवत जी वर्णन होगा। नारद अवतार, नारद जी भी भगवान के स्वरूप हैं, इसलिए बिना नारद जी के कोई लीला हो नहीं सकती। महाराज नारायण, कपिल, ऋषभ, पृथु, ये सब महाराज उनके भगवान के अवतार थे। और व्यास जी भी भगवान के अवतार थे। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ये सब भगवान के अवतार। ऐसे वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं व्यास भगवान जो थे ना, वो भी भगवान का अवतार थे, जिन्होंने भागवत को रचा है। कैसे देखना, कैसे कहते इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे द्वापर में, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 71 बार बीत जाए, वहां ब्रह्मा जी को एक दिन हो है, वहां 14 इंद्र बदल जाते हैं। और इतने दिनों की रात हो, जब महाप्रलय होती है, कुछ भी नहीं बचता। ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की। ऐसे ही सबका वर्णन है। रुद्र भी नष्ट हो जाते हैं, उनका भी ऐसे ही है। कितनी बार 1.25 बीत जाएंगे, एक दिन होगा। नारायण का भी, लेकिन एक शक्ति बचती है जो महाशक्ति है। देखना महाराज ऐसे वर्णन कर रहे हैं, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे द्वापर में, तीसरे द्वापर में राजा वसु की कन्या से, सत्यवती के उदर से, महर्षि पाराशर ऋषि के वरदान से
व्यास जी का प्राकट्य हुआ। अब व्यास जी का प्राकट्य हुआ, उन्होंने 17 पुराण रचे। कूर्म पुराण, 12 पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडे पुराण, भवस्य पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत बाद में रचे। महाभारत जैसे ग्रंथ को रचा। ऐसे 17 पुराण रचे, शिष्य पढ़ाए। देखिए इतना बड़ा ज्ञानी एक दिन अपने सम्याप्रास आश्रम पे बैठे और उदास बैठे। देखिए ज्ञानी है और उदास, भगवान को अवतार है कि उदास। नारद जी आए। जब नारद जी आए तो पूजयामास विधि नारदम सुरपूजितम। बड़े भाव से व्यास जी ने पहले नारद जी का सत्कार किया, बिठाया। नारद जी बोले, क्या बात है व्यास जी, आपका चेहरा कुछ उदास सा नजर आ रहा है, कोई बात है? तो अब यहाँ व्यास जी कह रहे हैं, हाँ नारद जी देखो, मेरे जैसा विद्वान पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं। मैंने 17 पुराण रचे, अपने शिष्यों को पढ़ाया। मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ को रचा, शिष्यों को पढ़ाया, पर फिर भी मन में शांति नहीं। तो नारद जी बोले, एक बात कहूं? बोले हाँ। तुमने शास्त्र रचे, अच्छी बात, लेकिन वहां में क्या दर्शाया? बोले मैं विद्वान हूं। आपने अपनी विद्वता को दर्शाया। अच्छा सोचियो, भगवान वेद मंत्र नहीं जाने, दूसरी भाषा नहीं जाने। हाँ साहब वो आए, वहां के व्यास जी साहब बड़े मंत्र बोले। अच्छा भगवान वेद मंत्र ही सुनते हैं? सबरी ने तो कोई वेद मंत्र नहीं बोले, विद्वानी ने तो कोई वेद मंत्र नहीं बोले। क्या वो जानती नहीं थी वेद मंत्र? वो जानती थी। सबरी मतंग ऋषि की शिष्या, सारे वेद पढ़े थे, लेकिन उसने कहा भी है कि ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। हे नाथ मुझे ये बताओ कौन सी विधि से स्तुति करूं? वेद विधि से, शास्त्र विधि से, या गुरु विधि से, या अपने मन से कैसे करूं? मुझे बताओ किस विधि से स्तुति करूं? पर मैं अधम जात, मैं छोटी जाति। अच्छा एक बात है, कोई यह बात कह सके? भगवान का भक्त कह देगा हम बहुत छोटे हैं, लेकिन और नहीं कह सकता। अधम जात में जड़ मत भारी, ऐसी मतिहीन बुद्धिहीन। वे तो बस अधम थे, अधम अधम अति नाना। आज का उतने कह दिया तुम बुद्धिहीन, बस। अच्छा हमें बुद्धिहीन बतावे, गड़े में रहेगो, किसी से बुद्धू बोल देना दे। लेकिन भगवान का भक्त तो कहता है शायद हो सकता है मेरी बुद्धि में कहीं भ्रम किया हुआ, विकृति आ गई, इसलिए इन्होंने बोला है। चलो अब तो बोले तुमने शास्त्र से अच्छी बात, पर उसमें अहम जताया। देखो व्यास जी एक बात बताऊं, ये योग है ना, योग करते हैं, और योग करने के बाद अगर ईश्वर नहीं पाया तो ये योग कुयोग बन जाएगा। अगर योग से तुम भोगों की तरफ मुड़ गए तो विनाश हो जाएगा। और तुमने भगवान की भक्ति की खूब जप किया और ठाकुर जी से प्रेम नहीं किया तो भक्ति विफल हो जाएगी। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में कि योग कुयोग ज्ञान अज्ञान नहीं जहाँ राम प्रेम परिधान। वो योग नहीं, कुयोग है जो भोगों के लिए सीखा जाए। और वो कथाएं, वो ज्ञान, वो मंत्र नहीं है जो पैसा कमाने के लिए सीखा जाए। हाँ ना, पैसा कमाने के लिए तो टोली नहीं सब। कभी वेद मंत्रों को घर में भी बोला है ना। अच्छा एक बात है, किसी की निंदा तो नहीं कर रहा, लेकिन कह रहा हूँ जब हम किसी के घर जाते हैं तो बड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं साहब, बड़ी मंत्र बोले तो तेरे घर, है ना। अपने घर भोजन नहीं पाते, बोले पाते हैं, कभी बोला है ना।
और दूसरे ने किया ये। जिस दिन सारी स्थिति ऐसी हो जाए तो अपने घर में भी ऐसी क्रिया करो। ऐसे ही ठाकुर जी को हाथ जोड़, हे गोविंद, हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, कृपा करना, आपने प्रसादी भेजी। इसलिए कह रहे हैं वो योग योग नहीं, कोई योग है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान है। अपनी ओर से नहीं कह रहा मैं, हाँ मत अपनी ओर से मान लेगा ब्याज जी भाई, तो ऐसे कह रहे कि नहीं जहाँ राम प्रेम परिधान, जहाँ परमात्मा के प्रेम की प्रधानता नहीं है वो सब बेकार है। ऐसा ज्ञान होता ज्ञान। और देखो मैं तुम्हें बताऊं ठाकुर जी की बात, अब कह रहे हैं नारद जी, अपबीती बताऊं, मैं कभी दासी का पुत्र था, मेरा रॉकेट हुआ, पिताश्री की मृत्यु हो गई। नारद जी अपनी जीवन की लीला बता रहे हैं। और उसके बाद मेरी मैया की वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ गई, टहल करे करे उनके यहाँ साफ सफाई करती। एक समय कहते हैं उन ब्राह्मणों के यहाँ महात्मा आए चतुर्मास के लिए। पहले महात्मा घुमा करते थे चतुर्मास के लिए, बस आते थे, कहीं ठहर जाते, कीर्तन करते थे, प्रसादी पाते और बस बड़ा आनंद, बड़ा ज्ञान देते थे। अब तो महात्मा नहीं आते, पहले आया करते महाराज। उसके बाद नारद जी कह रहे हैं मैं उन महात्माओं के पास बैठ जाता, और जब महात्मा प्रसादी पाते तो उनकी पत्तल से मैं शीत प्रसादी उठा के खा लेता। छोटो बालक है ना, नारद जी ऐसे उनके शीत प्रसादी उठा के खा लेते। पहले तो संत अपनी पत्तल पे छोड़ते ही नहीं है, और जो अपनी पत्तल में अपनी थाली में छोड़ दे ना तो समझ लेना ये निगुरा है, अभी गुरु के सानिध्य में नहीं गया। बहुत बातें आप देख लेना भोजन परोस के, और उसी से पता चल जाएगा ये गुरुमुखी है या मनमुखी है। अगर पहलम पुत्ते ही सब्जी तो खामन लगे, जान लियो निगुरा है। गुरु तो कहते हैं या तो पानी पी लेगा या पहले मीठे से, ऐसे। उसके उपरांत महाराज, हाँ इसलिए हमारे ज्ञानेश भैया कह रहे हैं लड्डू दे दे, गुड़ी दे दो, चाहे चीनी के 2 दाने कर दो, लेकिन मीठा रख देना थाली में, अच्छा रहता है ना। उसके उपरांत में महात्मा अपनी थाली में कुछ नहीं छोड़ते, धोके भी पी जाते साहब। और अब विचार करिए तो कथा की बात है, बरातर में का हो प्लेट में भर ले, फिर रोटी मिले न मिले, आप तंदूरी बंद है जा, कासर बन रही है, चाहे फेंक नहीं पड़े बाद में। और नहीं तो ऐसा कहते हैं इतना ही लो थाली में बेकार न जाए नाली में। जो अन्न का कण और जीवन का क्षण जो चला गया ना वो वापस आने वाला नहीं है। पूछो किसी बुजुर्ग से, बाबा बोले हाँ क्या जवानी लौट आएगी? बोले बेटा जो चला गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। जो दांत एक बार उखड़ गए ना बुढ़ापे में, फिर का है बड़ा कर लो खेल है, फिर तो 100 साल के बाद प्रतीक्षा करेंगे ऐसा कहा जाए, है ना। पर फिर जवानी तो आती नहीं, दांत आते हैं, आ जाते होंगे, देखा सुना भी है, पर जो बीत गया वो नहीं आया। हाँ हाँ जाते नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, आ मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। करो रे मन चलने की तैयारी, 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 करो रे मन चलने की तैयारी।
आए हो तो जाना होगा, शास्त्र नियम निभाना होगा, शास्त्र नियम निभाना होगा। आए हो तो जाना होगा, शास्त्र नियम निभाना होगा, शास्त्र नियम निभाना होगा। सूरज नित व्रत करता रहता, सूरज नित व्रत करता रहता, ढलने की तैयारी करो रे मन, चलने 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 की तैयारी। और चौथा है मोक्षता। नारद जी बोले भगवान वो बताओ ना, ये विवेक किसे कहते हैं? अब विचार करिए, कहते हैं विवेक किताब पढ़वे को, वेद ज्ञान को ना, विवेक कहते हैं उस तत्व को जान लेना, नित्य क्या है और अनित्य क्या है, सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, ये जान लेना, इसे विवेक कहते हैं। विचार करना, नित्य क्या है कि शरीर रहेगा, मकान रहेंगे, जब पेड़ रूख नहीं रहते तो ये सत्य तो नहीं है। सब परिवर्तनशील संसार है, ये रहने वाला नहीं है। और जो नित्य है, अजन्मा है, अजय है, अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसा ज्ञान विवेक है सब साधन का मूल। समस्त साधनों का मूल है वो विवेक, अविनाशी तत्व को जान लेना। बोले ये विनाशी है और ये अविनाशी है, यह क्या विवेक? वैसे सुनाओ साहब, बड़ा विवेकी आदमी ना, अगर उसको नहीं जाना तो अविवेकी था, विवेकी नहीं। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? घर छोड़ के महात्मा बन जाए वैराग्य ना, ना। जंगल में रहने वाले को वैराग्य कहेंगे क्या? बोले ना, जंगल में तो गीदड़ भी रहता है और भी जीव जंगल में बहुत रहते हैं, तो वैराग्य ये बातें गरुड़ पुराण में है। क्योंकि हमारे गुरु तो पानी में ठाड़े रहे कई साल के ऊपर, हाथ ऊपर ऊपर के, तो पानी में तो बगलों ठाड़ो रहे, एक पैर से ठाड़ो बगला। ये परम सत्य नहीं है कि एक पैर से खड़े रहने से तपस्या सिद्ध हो जाएगी। हाँ, हमारे गुरु जी तो शमशान में रहकर रहे, तो कहा है वो शमशान में तो जाड़े में कुत्ता सोवे, अक्सर कर राग में सोवे कुत्ता, ये गरुड़ पुराण में है। इसलिए ये सब वैराग्य नहीं है, वैराग्य है लौकिक और पारलौकिक सुख, यहाँ का सुख और वो सुख ठोकर मार। बोले ऐसा कोई दुनिया में है जो ठोकर मार दे? बोले हाँ, भरत जी, भरत जी जैसा मनीषी भरत न हो है राजमद, चाहे विधि हरे हरे पद पार। भरत जी जैसा मनीषी कहते हैं उसे मद नहीं हो सकता, चाहे उसे ब्रह्मलोक मिल जाए, देवलोक मिल जाए, इसलोक का सुख मिल जाए। और कहा भी है, कहिए तात सो परम विरागी। परम विरागी कौन है? तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, जो सिद्धियों को तिनके की तरह त्याग दे। आज तो नेक सिद्धि मिल जाए, हाँ हम सिद्धेश्वर, अच्छा ना नेक थोड़ा सा करिश्मा होने लगे आदमी सिद्ध बन जाता है। और जिसके पास आठों सिद्धियां नौ निधियां विद्यमान हैं, वो हनुमान कभी सिद्धेश्वर नहीं बनना चाहता, कहते न मित दास। कहने का भाव है, समझना चाहिए जो लौकिक पारलौकिक सुख को त्याग दे वो
परम वैरागी। तीसरी स्टेज है, ध्यान रखना, खट संपत्ति। 6 प्रकार की संपत्ति हो, ये संपत्ति ना खट संपत्ति बोले। हाँ अच्छा, सिद्धांत समझाने के लिए रामचरित की तरफ जाना पड़ता है। और वैसे तो समझ में आ गई ना बात। ये बात रावण से कही थी, अरे रावण भैया विभीषण ने, कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना। यार तुलसी बाबा की लेखनी विलक्षण, वो उन्होंने कही ये नहीं कहा 6 प्रकार की संपत्ति। जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। ये 6 प्रकार की संपत्ति होती है भैया। जहां सुमति है वहां संपत्ति है। इसलिए तब उर कुमति बसी विपरीता, तेरे हृदय में कुमति बस गई है। कौन सी संपत्ति ना आई देखना, जाकी सोने की लंका है वहां पर संपत्ति ना आई साहब। बातें बड़ा धनवान कोई ना हो, बातें बड़ा ज्ञानी कोई ना हो, पर ये 6 चीज उसके पास नहीं थी। कौन सी? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये 6 प्रकार की संपत्ति। पहले सम होना, शांत हो जाओ। भगवान के भजन से शांति मिलती है साहब, शालीनता आती है, पर सम नहीं हो सकता। दूसरी संपत्ति है दम, दमन करो कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को दमन करो। इन आंखों से बहन बेटी मां नजर आ जाए, ये दमन करना है। वाणी से बोलो तो मीठा बोलो, कठिन है। मात्र ये चंद सिक्के कमा लेना ये ज्यादा बड़ी संपत्ति नहीं। और ये थोतापन मात्र कुछ भी नहीं, यही रह जाने वाली चीज को उठाइए। तभी तो कहा करते हो, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बना। कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए हमने और कुछ इकट्ठा नहीं किया। दौलत कमाई तो मात्र पत्थर यहाँ गए। वो क्यों नहीं कमाया जो संग जाएगा, वहां के लिए टाइम ना आएगा, उसे कोई कमाना नहीं चाहता। पर चलो, सम, दम, उपरति, उपरामता। जब हमें उपरामता आ जाए, बोले नहीं। एक बात और भी है, जिस दिन भक्ति बढ़ेगी ना और कोई दूसरे को भोजन खिला दोगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। दूसरे को खिलाकर स्वयं तृप्ति हो जाना कठिन काम है। पहले हमारे बड़े बूढ़े किया करते थे इस काम को। जंगल में हल चलावे है ना, और हल चलावे तो काऊ की भोजन, काऊ की प्रसादी आएगी, कले हुआ आएगा, और दूसरे पल्लम चला रहे, रोक लेकर, अरे आ जाओ आ जाओ, 2 रोटी खा ले, पानी पी ले, जब तुम्हारी आएगी जब देख लेंगे। और वो पहले वो बैलों को देते थे, कुत्ता होता उसे खिला देते। अगर एक एक रोटी बट में आई तो वही खा ली और पानी पी लिया और दोनों की भूख मिट जाती। आज इतनी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन भूख बढ़ती जा रही है। और ऐसी भूख बढ़ गई है कि बुद्धि तो खराब है ही गई है, बालकों की ज्यादा है गई है। बालक तो मोमोज खा रहे हैं, सड़ी मैदा के, बहुत गंदा खा। ये हमारे देश का भविष्य, हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनके जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। बढ़िया चीज कौन खिला रहा है? पहले खिलाते थे, सवेरे जगते हैं दूध पी ले, छाछ पी ले, है ना। आज मोमोज की पीछे लड़ाई होती है और हमें उससे कहना होता है। मैंने आज तक नहीं खाया, सत्य बता रहा हूं। अपने बच्चों को संभालो। अगर तुम इन्हें नहीं संभाल सके ना तो दौलत कितनी भी कमा लेना बेकार है वो साहब, बेकार। एक संस्कारी, एक गुणवान बना, वही तो है। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, कष्ट सहन करना। कष्ट सहन करने की आदत डालो, ऐसे ना हो नेक देर बैठे घोंटू बांध लिए, ये दरिद्र आसन है बाबूजी। हाँ, ऐसे जो बैठते हैं ना घोंटू बांध के, ये दरिद्र आसन है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। थोड़ा तो कष्ट सहन करने की आदत डालो। हाँ, बस परमात्मा मिल जाए, बैठो ना जाए, कोई बात नहीं। वैसे कुर्सी पे बैठ जाओ, पर ऐसे दरिद्र आसन में नहीं।
हाँ आसन है, वीर आसन है, हनुमान जी की तरह ऐसे बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ, पर दरिद्र आसन पे नहीं, उल्टे घोड़े डाल के नहीं। अच्छा मैया लाला हाँ शास्त्री जी बैठिए। धर्म के लिए महाराज हरिश्चंद्र जैसे दानी, महाराज शिवी एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपना सिर काट काट के चढ़ा दिया। आज हम बात नहीं रख सकते, विचार करो ना, उन लोगों से पूछो धर्म क्या होता है, जिन्होंने इस देश को धर्म की खातिर बचा के रखा। राजगुरु सुखदेव ऊधम सिंह ये जो हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, उन्हें पूछो देश की सुरक्षा क्या होती है, धर्म क्या होता है। हम अपने लिए जीते हैं, देश के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, इसलिए कष्ट सहन नहीं होता। ये 6 प्रकार की संपत्ति है, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। अगर श्रद्धावान नहीं हो तो अश्रद्धावान को ज्ञान नहीं हो सकता, और न अश्रद्धावान की इंद्रिय संयम हो सकती है। इंद्रियां अगर संयम करना चाहते हो, श्रद्धावान पहले श्रद्धा होनी चाहिए, पहले माँ बाप में श्रद्धा हो, गुरु वाक्य में श्रद्धा हो, शास्त्र में श्रद्धा हो, तो शास्त्र अपना भाव प्रकट कर देगा। अगर शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, गुरु में श्रद्धा नहीं है, माँ बाप में श्रद्धा नहीं है, भाई में श्रद्धा नहीं है, वैसे धर्मात्मा बने। सोचना बात बेकार है, आडंबर मात्र। पहले भीतर की श्रद्धा को जगाओ। आगे तो बदल दो। व्यास जी हाँ, 6वीं संपत्ति है समाधान। बुद्धिवाद विषयों से हटके भगवान में समाहित हो जाए, यानी स्वयं स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, बाह्य वातावरण से हटकर। अच्छा अंतर्मुखी है कि तो देखो, हम मन तो है ना, हर चीज यही कहोगे, शरीर तो हम है ना, बुद्धि तो हम है ना, बुद्धि हमारी है। भैया हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, या को तेरा बुद्धि तुम्हारी? हाँ तुम तो बुद्धि ना बोले ना, बोले फिर तुम कौन हो, ये जान लेना, ऐसे प्रतिष्ठित हो जाना। ऐसे ही 4 विवेक यानी कल्याण के 4 मार्ग हैं, विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षुता। मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे, ये समझ में आना, घर छोड़ के नहीं आना, ये समझ में आना कि ये मोक्ष है, पर ये बिना कृपा के नहीं होगा महाराज। ऐसे और फिर चतुर श्लोकी भागवत का ज्ञान भगवान ने, नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, और वही मंत्र नारद जी कह रहे हैं ये मेरे पिता महाराज ब्रह्मा ने मुझे बताए थे। इन 4 मंत्रों के आधार पर आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जो भगवान के रस में ओतप्रोत हो, डूबा हुआ। बस ऐसे कह के यहाँ से नारद जी चले जाते हैं, और उन्होंने एक ऐसे, व्यास जी ने ऐसे मोटे ग्रंथ की रचना की जिसमें 18,000 मंत्र रच दिए, उन्हीं 4 मंत्रों के आधार पर 335 अध्याय, और महाराज 12 स्कंद, ऐसे धर्म ग्रंथ की रचना की, शिष्यों को पढ़ाया, पुत्रों को पढ़ाया। विचार करिए, पर समझ में नहीं आई भागवत, बहुतों को पढ़ाया। ये गुरु जी का वाक्य जो बोलने जा रहा हूं, कहते हैं गुरु जी एक दिन कह रहे थे, जब यहाँ जावल आया था तो श्री महाराज जी जो रहते थे, क्या नाम था उनका इधर, जिन्होंने गीता भी लिखी है, गीता पर भी किया है शायद, ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव जी।